मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है जी। और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया जी। तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और इंद्रेश जी का है और अभी मेरे से ले लिया लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। मैडम चेहरा नहीं दिख रहा। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है जी। और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया जी। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं। मतलब मैम इस बार पूरी तरीके से जीत है, धर्म की जीत है, सनातन धर्म की जीत है और हिंदुत्व की जीत है। ये हालांकि ये लोग पराजित कभी कर नहीं सकते, इनकी दम नहीं है। ये सनातनी राष्ट्र है, सनातनी राष्ट्र की सदैव विजय ही विजय है। परंतु इन्होंने कुत्सित प्रयास जो किया है टॉर्चर करके और सभी देशभक्तों को उसके अंदर ला करके जो कुत्सित प्रयास किया है उसकी हम भर्त्सना भी करते हैं और इन सबको दंड के लिए हम प्रयास भी करेंगे। सत्य तो कोई भी बोलेगा, ये पूरा केस जो है बनाया हुआ था इसलिए उसका कोई आधार नहीं था और असत्य का कोई आधार होता भी नहीं है। सत्य प्रकट होता है, सिद्ध होता है और वह हुआ है। इस पूरे केस में परमवीर सिंह की भूमिका पर आपकी छोटी टिप्पणी। परमवीर सिंह बहुत ही धूर्त मक्कार व्यक्ति था, वह ऑफिसर कहलाने लायक नहीं था क्योंकि उसने कानून के अंतर्गत गैर कानूनी काम किए हैं हेमंत करकरे ने और परमवीर सिंह ने और सुखविंदर सिंह भी एक ऑफिसर था, उसने भी खानविलकर ने अवार्ड ने इन सब लोगों ने टॉर्चर किए हैं और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करके बहुत कुछ कहलवाना चाहा लेकिन असत्य हम बोलेंगे नहीं, हमें मार भी दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, भयभीत होने की राष्ट्र को जरूरत नहीं है। देशभक्त सदैव अपने देश के लिए मरता है और जीता है और सदैव मरता और जीता रहेगा लेकिन विधर्मी और कुचक्री कभी कुछ नहीं।